कभी आपने महसूस किया है कि आप दिन भर मसरूफ रहते हैं, मेहनत भी करते हैं, सब ठीक भी चल रहा होता है, लेकिन फिर भी अंदर से लगता है जैसे आप जिंदगी कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि जिंदगी आपको चला रही है। सोचिए, अगर आज एग्जाम का डर खत्म हो जाए, मार्क्स की टेंशन खत्म हो जाए, डिग्रीज का प्रेशर भी ना रहे, तो क्या आप फिर भी वही चीज सीखना चाहेंगे जो आज पढ़ रहे हैं या अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? अगर जवाब नहीं है, तो मसला आप में नहीं, मसला उस सिस्टम में है जो लर्निंग को कंट्रोल करता है। यह वीडियो स्कूल छोड़ने का मैनिफेस्टो नहीं, ये ज़हनी आजादी का रोड मैप है। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब हम कहते हैं कि स्कूल ने एजुकेशन को हाईजैक कर लिया है, तो ये सिर्फ सिलेबस का मसला नहीं होता। कॉलोनियल दौर में स्कूल का एक क्लियर मकसद था कि सोचने वाले शहरी नहीं बनाने, बल्कि ओबीडियंट क्लर्क्स तैयार करने हैं। वो लोग जो सवाल कम करें, वो लोग जो इंस्ट्रक्शंस ज्यादा फॉलो करें। आज कॉलोनियल हुक्मरान नहीं, लेकिन सिस्टम अभी जिंदा है। बेल की आवाज, करेक्ट आंसर्स की भूख और महफूज मुस्तकबिल का खोखला वादा। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में यह सिस्टम और गहरा हो जाता है। घर का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, और ये यकीन कि नौकरी ही इज्जत है। इसलिए सिस्टम से बाहर निकलना कोई जिस्म का नहीं, यह सोच का सफर होता है। और साइकोलॉजी इस सोच को समझने में हमारी मदद करती है। साइकोलॉजी में मार्टिन सेलिग्मैन का एक कंसेप्ट है, लर्न्ड हेल्पलेसनेस, सीखी हुई बेबसी। जब इंसान हर बार ये महसूस करे कि उसकी कोशिश से नतीजा नहीं बदल रहा, चाहे जितनी मेहनत कर ले, कंट्रोल उसके हाथ में नहीं, तो वो धीरे धीरे कोशिश करना छोड़ देता है, चाहे मौका सामने ही क्यों ना हो। स्कूल का सिस्टम अक्सर यही करता है। सिलेबस फिक्स, आंसर्स फिक्स, टाइम फिक्स। स्टूडेंट्स धीरे धीरे सीख लेते हैं कि मैं डिसाइड नहीं करता, मुझे बताया जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है। इसलिए सिस्टम से बाहर निकलना असल में कंट्रोल का एहसास वापस लेना है। सिस्टम से बाहर निकलना इसका मतलब यह नहीं कि आप स्कूल छोड़ दें, डिग्री दिला दें या सोसाइटी से कट जाएं। स्कूल एक जगह है, सिस्टम एक सोच। आप स्कूल के अंदर रहकर भी सिस्टम से बाहर सोच सकते हैं, और स्कूल से बाहर रहकर भी सिस्टम के गुलाम रह सकते हैं। मसला जगह का नहीं, मसला माइंडसेट का है। सिस्टम असल में करता क्या है? सिस्टम आपको सिखाता है कि सही जवाब क्या है, गलत जवाब कौन से हैं। सक्सेस का एक ही रास्ता है और फेलियर से डरना है। लेकिन सिस्टम ये नहीं सिखाता कि सही सवाल कौन सा है, जवाब ढूंढने का सही तरीका कौन सा है, सक्सेस को खुद कैसे डिफाइन किया जाता है। इसलिए सिस्टम से बाहर निकलना पहले दिमाग में होता है। अब हम आपके सामने एक प्रैक्टिकल रोड मैप रखेंगे जिससे आप इस सिस्टम से आजाद हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सवाल करना सीखें। सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन सवाल है। स्कूल ने हमें सिखाया कि ज्यादा सवाल बदतमीजी है, लेकिन एजुकेशन के लिए सवाल रहमत होते हैं। रोज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं? इसका जिंदगी से क्या ताल्लुक है? अगर एग्जाम ना हो तो क्या मैं फिर भी ये सीखना चाहूंगा? यहीं से आजादी शुरू होती है।
सेकंड नंबर पे आपको लर्निंग को डिग्री से अलग करना होगा। सिस्टम ने लर्निंग को सर्टिफिकेट्स के साथ बांध दिया है, लेकिन असल लर्निंग परमिशंस नहीं लेती, क्लासरूम्स की मोहताज नहीं होती, सर्टिफिकेट्स नहीं मांगती। आप स्कूल के अलावा भी सीख सकते हैं, खुद बुक्स पढ़ के, अच्छी पॉडकास्ट देख के, अपनी ऑब्जर्वेशन से और अपनी गलतियों से। जब लर्निंग डिग्री से अलग होती है, सिस्टम की आधी पावर खुद ब खुद खत्म हो जाती है। नंबर 3, आपको रट्टे से रिश्ता खत्म करना होगा। रट्टा इस सिस्टम का फ्यूल है। इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं समझना, कनेक्ट करना और एक्सप्लेन कर पाना। खुद से पूछिए कि अगर ये किताब छीन ली जाए तो क्या मैं कंसेप्ट समझा सकता हूं? अगर हां, तो एजुकेशन चल रही है, और अगर नहीं तो सिर्फ ट्रेनिंग हो रही है। नंबर 4, आपको फेलियर से दोस्ती करनी होगी। सिस्टम फेलियर को गुनाह बना देता है, लेकिन हकीकत यह है कि रियल लर्निंग फेलियर के बगैर होती ही नहीं। फेलियर एक फीडबैक होता है, एम्बैरेसमेंट टेम्परेरी होती है और लर्निंग परमानेंट। पाकिस्तान में फेलियर का डर और गहरा हो जाता है। घर, रिश्ते, मोहल्ले, सिस्टम से बाहर निकलना, इस डर के बावजूद चलना सीखना है। नंबर 5, अपनी क्यूरोसिटी को जिंदा करें। बच्चे हर चीज पूछते हैं, क्यों, कैसे। सिस्टम ने इस क्यूरोसिटी को शोर बना दिया है। रोज कुछ ऐसा पढ़ें जो सिलेबस में नहीं, जो मार्क्स नहीं बढ़ाता, लेकिन जो आपको अंदर से जिंदा करता है। यहीं से एजुकेशन वापस आती है। नंबर 6, आपको अपने टाइम को अपना बनाना पड़ेगा। सिस्टम आपका टाइम कंट्रोल करता है। पीरियड्स, डेडलाइंस, सेमेस्टर्स। रोज 30 मिनट सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए अलग करें, बगैर एग्जाम के, बगैर प्रेशर के और बिना कंपैरिजन के। ये छोटा कदम बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। 7th स्टेप में आपको ये समझना होगा कि ये सेंटेंस के अच्छा कर रहे हो एक जादू है। सिस्टम हमेशा ये महसूस करवाता है कि तुम ठीक जा रहे हो। डिग्रीज मिल गई, जॉब लग गई, सैलरी आ रही है, लेकिन एक दिन अंदर से आवाज आती है, मैं बिजी हूं लेकिन जिंदा हूं भी या नहीं। सिस्टम से बाहर निकलना इस सवाल को दबाना नहीं, इसका सामना करना है। अपनी जिंदगी को सिर्फ चलती हुई गाड़ी ना बनाएं। कभी ब्रेक लगाकर पूछिए, मैं किस तरफ जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। स्टेप 8 में आप सक्सेस को महसूस करना सीखें। सिस्टम सक्सेस को नंबर्स में नापता है, मार्क्स, सैलरी, स्टेटस, लेकिन जिंदगी सिर्फ नंबर्स नहीं होती। कभी कभी सब कुछ होने के बावजूद अंदर खालीपन होता है। अपनी सक्सेस ऐसे डिफाइन करें कि क्या मैं अपनी जिंदगी फील कर रहा हूं? क्या मेरे पास सोचने का वक्त है? क्या मैं जो कर रहा हूं वो वाकई मीनिंगफुल भी है? ये सवाल सिस्टम नहीं पूछता, इसलिए ये सवाल आपको आजाद करते हैं। अब हमें स्टेप 9 में टीचर्स और बुक्स से आगे जाना है। टीचर्स जरूरी हैं, लेकिन फाइनल अथॉरिटी नहीं। हमें यह समझना होगा कि जिंदगी टीचर है, लोग बुक्स हैं और तजुर्बा सिलेबस। जब लर्निंग क्लासरूम से बाहर निकलती है तो बाउंड्रीज टूटती हैं। स्टेप 10 में अंदर के डर को पहचाने। सिस्टम डर पर चलता है, खौफ पर चलता है। लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, लेट हो गए तो क्या बनेगा। डर खत्म नहीं होता,
लेकिन डर के बावजूद सोचना और सीखना आजादी की पहली निशानी होती है। अब जरा अपनी जमीन पर वापस आते हैं, पाकिस्तान। यहां सिस्टम किताबों में नहीं, घर के अंदर चलता है। स्टूडेंट की जिंदगी क्या है? अलार्म बजता है, बैग पहले ही तैयार होता है। सवाल कभी भी ये नहीं होता कि आज क्या सीखना है। सवाल ये होता है कि आज टेस्ट किस सब्जेक्ट का है। जॉब होल्डर की जिंदगी क्या है? ईमेल आती है, डेडलाइन लिखी होती है, मगर पर्पस उसका नहीं पता होता। मीटिंग्स में सवाल पूछे जाते हैं, जवाब कोई नहीं देता। और अब फाइनेंशियली स्टेबल इंसान को देखें, सब कुछ मिल गया, लेकिन रात को एक सवाल उठता है कि बस यही था। स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या फाइनेंशियली सेट इंसान हो, सब ने एक ही लेसन सीखा है, सेफ रहो, रिस्क मत लो, लाइन से बाहर मत निकलो। इसलिए सिस्टम से बाहर निकलना कोई प्रिविलेज नहीं, कोई रिबेलियन भी नहीं, ये अवेयरनेस है। और पाकिस्तान में अवेयरनेस लग्जरी नहीं, जरूरत है। सिस्टम से बाहर निकलना कोई इनकलाब नहीं होता, ये एक साइलेंट प्रोसेस होता है। आप स्कूल जा सकते हैं, डिग्रीज ले सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आजाद सोच सकते हैं। असल कैद क्लासरूम में नहीं होती, असल कैद दिमाग में होती है। और जब दिमाग आजाद हो जाए तो फिर कोई सिस्टम, कोई रूटीन एजुकेशन को हाईजैक नहीं कर सकता।